मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने बताया कि आज पटना के सदाकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर के विषय पर चर्चा हुआ, संगठन सृजन पर चर्चा हुआ, लेकिन इस बैठक का फोकस बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। और उसी बैठक से एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई कि जब आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को और लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर